प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इन 5 कामों को आप अपने जीवन में करें। यदि आप एक मसीह हैं, यदि आप एक विश्वासी हैं, तो इन 5 कामों को अवश्य अपने जीवन में करें। और जब आप इन कामों को करेंगे, निश्चय प्रभु आपको आशीष देंगे, निश्चय प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन 5 कामों को अपने जीवन में कर रहे हैं और परमेश्वर आपको आगे ना बढ़ाए। निश्चय प्रभु आपको बढ़ाएगा। तो इन कामों को आप जरूर से अपने जीवन में करें। आइए हम देखते हैं ये क्या क्या काम है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 5 अध्याय और 17 पद लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। तो पहला काम जो हर एक मसीह व्यक्ति का है और जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, वो है प्रार्थना। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना किया करना, निरंतर प्रार्थना करना, हर दिन प्रार्थना करना। तो पहला काम जो आपको करना है वो है निरंतर प्रार्थना करते रहना। मीन्स आपको प्रार्थना में बने रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मसीह हैं और आपने 1 महीने तक प्रार्थना नहीं की। आपको प्रार्थना करना जरूरी है यदि आप एक मसीह हैं। दूसरी बात जो हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, दूसरे तीमुथियुस की किताब, उसका 3 अध्याय 16 पद लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर वचन के विषय में बातचीत करता है कि वचन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके और मेरे लिए। तो इसलिए इसे पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इसे न केवल अपने घर में संभाल के रखना है या फिर दीवार पर रखना है या फिर कहीं टेबल पर रखना है, नहीं, इसे हमें रोज सुबह शाम पढ़ना है। जब भी आपको समय मिलता है वचन को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये जीवन में सुधार को लाता है। ये हमारे जीवन को प्रतिदिन बदलता है, अच्छा करता है। इससे हमें परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वादे मिलते हैं। इससे परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन एक विश्वासी को सलाह देता है। दूसरी बात जो हमने देखी कि परमेश्वर का वचन पढ़ना, इसलिए परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के नियमों पर, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करना है। यीशु मसीह भी क्या करते थे, ऐसा ही हमें भी ध्यान करना है। और जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, जब परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, निश्चय प्रभु अपने वचन के अनुसार आपको आगे बढ़ाएगा। तीसरी बात जो हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय और 32 पद लिखा है, और एक दूसरे पर कृपा और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। तो तीसरी बात जो हमें एक विश्वासी होने के नाते करनी है वो है क्षमा करना, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, दयालु बनना, कृपालु बनना। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को भी क्षमा किया जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, और संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। तो जब हम उसके फॉलोवर हैं, जब आप उसके फॉलोवर हैं, तो आपको भी कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। लिखा है, जिस प्रकार से प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम्हें भी दूसरे के अपराध को क्षमा करना है।
प्रभु ने हम सबके अपराधों को क्षमा कर दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है एक मसीह होने के नाते कि हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते जाएं। हमने तो बहुत बड़े बड़े अपराध किए, लेकिन प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया। दूसरा, यदि आपके विरोध में कुछ गलत काम कर दे, अपराध कर दे, तो आपका कर्तव्य बनता है उसे क्षमा करना, उसे माफ कर दीजिए, दिल से उसे माफ कर दीजिए। ये आपका काम है यदि हम मसीह में हैं। चौथी बात जो हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, जो परमेश्वर आपसे और मुझसे करने के लिए कहता है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 28 पद लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करे, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा करें, लेकिन वो इसलिए आया वो दूसरों की सेवा करे। वो दूसरों की सेवा करने के लिए इस धरती पर आया और अपने प्राणों को बहुत के छुटकारे के लिए उसने दे दिया। तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है कि हमें सेवक बनना है, हमें दूसरों की सेवा करनी है। बाइबल कहती है यदि जो बड़ा होना चाहते हैं वो सबका सेवक बने, अपने आप को छोटा करे, अपने आप को दीन करे, अपने आप को नम्र करे, हर एक व्यक्ति को अपने से बढ़कर समझे। ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। तो चौथी बात हमने सीखी कि एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझो और सेवक बनो। घमंडी नहीं बनना है, बड़ा नहीं बनना है। प्रभु चाहते हैं हम छोटे बने, दीन बने, नम्र बने, दूसरों की सेवा कार्यों में लगे रहें। ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आपसे और मुझसे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 37 और 39 पद लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान एक दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं क्या आप और मैं यदि मसीह में हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम रखें, अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, अपने परमेश्वर से प्रेम रखें, हर एक व्यक्ति से हम प्रेम रखें। ये प्रभु चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा तो हमें भी दूसरों से प्रेम रखना है। चाहे उन्होंने गलतियां भी की, फिर भी हमें उन्हें प्रेम करना है, उन्हें क्षमा करना है, उनकी सेवा करना है। मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे। ये 5 काम आपको अपने जीवन में करने हैं, तभी आप एक सच्चे मसीह हैं, तभी आप एक प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। ये काम हमारे जीवन में दिखने चाहिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम मसीह में हैं, लेकिन ये चीजें उनके जीवन में नहीं मिलती हैं। वो किसी को क्षमा नहीं करते, वो किसी से प्रेम नहीं करते, वो किसी की सेवा नहीं करते, वो कभी प्रेयर नहीं करते, वो कभी वचन नहीं पढ़ते। तो वो मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन यह है, इन 5 कामों को आप अपने जीवन में अप्लाई करें, आप सच्चे मसीह कहलाएंगे और प्रभु आपको प्रतिदिन आगे बढ़ाता चला जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।